सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होगा हमारा इफ एल्स के ऊपर, नेस्टेड इफ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी बेसिक सी प्रोग्राम्स के 36 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करके अपने बेसिक सी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें हमारा VS कोड ओपन करना होगा, पर उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज, परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। कैलकुलेट द ग्रेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। 100 to 80 के बीच में, मीन्स 80 के 100 के बीच में अगर हमारे मार्क्स रहेंगे या फिर परसेंटेज रहेंगे तो हमें A ग्रेड असाइन करना है। 70 to 80 के लिए B ग्रेड, 60 to 70 के लिए C ग्रेड, 33 to 60 के लिए D ग्रेड एंड बिलो 33 जो रहेगा वो हमारा स्टूडेंट फेल होगा। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को आज हम करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले VS कोड एडिटर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं VS कोड पे चले जाऊँगा एंड देन फाइल पर क्लिक करके ओपन फोल्डर पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे मेरा फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मेरा यूट्यूब क्वेश्चन नाम का जो फोल्डर है उसे एक्सेस कर लूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रखे हैं, तो इनका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप इन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक फाइल बनाएंगे student.c। ओके, student.c। अब इसे यहाँ पर मैं क्लिक करके हाइड कर दूंगा। देन उसके बाद में आज के प्रोग्राम में हमें करना है क्या है, सबसे पहले एक मल्टी लाइन कमेंट लगाऊंगा मैं एंड यहाँ पर हम करेंगे क्या, आज के प्रोग्राम में जो हमें इनपुट लेना है सबसे पहले वो हम लेंगे, कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के हम इनपुट ले लेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स के इनपुट लेना है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट करनी है, देन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद में हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आज ये सारी चीज़ें हमें इस प्रोग्राम में करनी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बेसिक हेडर फाइल्स जो रहती हैं हमारे वो इंक्लूड करेंगे। तो मेरी पहली हेडर फाइल होगी #include_stdir.h। देन सेकंड हेडर फाइल मेरी होगी #include_conio.h। उसके बाद में मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन करूँगा मैं यहाँ पर। उसके बाद में मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन, देन उसके बाद ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी बेसिक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हेडर फाइल्स का मतलब समझ लेंगे। जो पहली हेडर फाइल है हमारी #include_stdir.h, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। देन सेकंड हेडर फाइल होती है हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर हमारे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो मैं फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं 5 सब्जेक्ट्स बना लूँगा पहले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश एंड देन CS। ओके, यहाँ पर हमने जो है सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर लिए हैं। अब उसके बाद में हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एवरेज, देन परसेंटेज के लिए पर यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देन उसके बाद में हमें ग्रेड के लिए नहीं लगेगा आज वेरिएबल। तो अब सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द मार्क्स फॉर फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो मार्क्स है फिजिक्स के लिए वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो स्लैशन का यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं, जो एक एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर है जिसके थ्रू हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आता है। ओके, देन यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड %f का यूज़ करेंगे आज हम, क्योंकि हमने जो ये डेटा टाइप यूज़ किया है वो फ्लोट है एंड फ्लोट डेटा टाइप के लिए हमें %f स्पेसिफायर यूज़ होता है। ओके, देन उसके बाद में कॉमा %, और इसमें हम फिजिक्स के मार्क्स फिजिक्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, सेम अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनके लिए भी हम यहाँ पर मार्क्स लेने के लिए मैसेज प्रिंट करेंगे, printf, देन उसके बाद में एंटर द मार्क्स फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्लैशन का यूज़ करूँगा मैं एंड देन उसके बाद में स्कैनf, %f, %chem। ओके, अब यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ एंड देन इसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर वापस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, देन कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 मिनट। ओके, अब यहाँ पर हमें इंग्लिश लिखना है। ओके, इंग्लिश, देन यहाँ पर भी हमें इंग्लिश के लिए हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था, ENG। ओके, तो यहाँ पे ENG हो गया हमारा। देन उसके बाद में यहाँ पे हम मैथमेटिक्स लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली हम मैथ्स लिख देंगे एंड यहाँ पर भी हम मैथ लिख देंगे। ओके,
देन उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे CS, या फिर हम लिख देंगे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे CS। तो यहाँ पर हमारे जो मार्क्स हैं हमें मिल जाएंगे, जो हमारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मैं यहाँ पर इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। देन अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता ही है, हमने एवरेज वेरिएबल बनाया था यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स प्लस, देन उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे केमिस्ट्री, देन उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे इंग्लिश, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर करेंगे मैथ्स, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे CS, ओके। और इसे ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे, कर्व ब्रैकेट्स में। क्यों करेंगे उसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको उसका यूज़ क्यों। क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक कंसेप्ट होता है हमारे सी लैंग्वेज में, जिसमें बताया जाता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसमें से हमारा डिवीजन एक होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस को, एंड देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के साइन को, मतलब प्लस एंड माइनस को। इसलिए हमने यहाँ पर हम ब्रैकेट में इंक्लोज किया है, ताकि जो हमारा CS का वैल्यू है वो हमारे जो नंबर अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का कर रहे हैं तो हम 5 लिखेंगे। तो 5 से सबसे पहले CS, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो CS डिवाइडेड बाय 5 पहले होता एंड देन ये एडिशन होता, तो हमारा जो एवरेज है वो गलत आता, ओके। तो यहाँ पर अब हमारा एवरेज जो है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि हमने हमारे जो सब्जेक्ट्स का सम है उन्हें ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद में परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे पर वेरिएबल का यूज़ किया था। अब जैसे ही हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे पहले सेम हमें यही चीज़ होती है, हमें सबसे पहले एडिशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, एंड उसके बाद में परसेंटेज का जिस हिसाब से फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो सम है, सम ऑफ, जैसे अगर अभी हम सब्जेक्ट्स की टर्म में देखें तो सम ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 500 आएगा। अगर हम मान के चलें अगर सब सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, 5 into 100, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, इंटू 100। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको भी हम ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले हमारे मल्टीप्लिकेशन की होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, इसलिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने सेम वही चीज़ की है, मैंने एडिशन कर लिया। देन उसके बाद में यहाँ पर मुझे 500 लिखना होगा एंड इसको भी ब्रैकेट में इंक्लूड करना होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा ब्रैकेट में एंड इनटू यहाँ पर मैं 100 कर दूंगा सिंपली, ओके। तो अब हमारा जो ये परसेंटेज है वो भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें बेसिकली करना है क्या, अब हमें ग्रेड असाइन करनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था। तो अब ग्रेड असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे, अगर हमारे परसेंटेज अगर 80 to 100 के बीच में, तो हमारी ग्रेड जो होगी वो होगी A, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज अगर हमारा ग्रेटर देन 80 है एंड अगर परसेंटेज हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 100 है, तो हमारा जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, A होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेड इज़ A, ओके। तो यहाँ पर मैं कॉलन लगा देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एलसीफ का यूज़ करेंगे, एलसीफ। देन उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज पूरा नहीं है पर, देन उसके बाद में हम लिखेंगे लेस देन 80, ओके। मतलब लेस देन 80 हो गया हमारा। अब 70 लिखेंगे हम यहाँ पर, लेस देन 70 एंड अगर पर हमारा परसेंटेज अगर हमारे लेस देन एंड इक्वल्स टू अगर हमारे 80 हैं, तो हमारा जो ग्रेड होगा, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर वापस एंड यहाँ लिखेंगे ग्रेड इज़, हमारा जो ग्रेड होगा वो ग्रेड होगा हमारा B, ओके। तो अब इसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और आप एक शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट अल्ट प्लस डाउन एरो, तो ये जो है वो रेप्लिकेट होता जाएगा, ओके। तो मैंने उसी प्रकार से इसे रेप्लिकेट किया है। अभी हमारा 80 100 के लिए हो गया, 70 80 के लिए हो गया। अब हमें करना है यहाँ पर 60 70 के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 60 एंड देन यहाँ पर हम करेंगे 70, और हमारा यहाँ पर ग्रेड जो होगा वो हो जाएगा C। तो यहाँ पर मैं C लिख दूँगा। देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो ग्रेड होगा, सॉरी यहाँ पे 60 70 के लिए हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे 33, देन यहाँ पर हम करेंगे 60, तो जो हमारा ग्रेड होगा वो होगा D, ओके। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर वापस हम एलसीफ लगाएंगे। हम इसे एल्स में भी लिख सकते हैं पर हम एलसीफ का यूज़ करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोग को बताऊँगा। अब यहाँ पर मैं देखूँगा अगर ग्रेटर देन 0 है एंड अगर परसेंटेज हमारा लेस देन और इक्वल्स टू अगर 33 है, सॉरी लेस देन 33 है, ओके। तो और इक्वल्स टू 0 भी कर लेते हैं यहाँ पर, अगर इनके 0 रहा किसी का तो हमें प्रिंटफ फंक्शन क्या करना, प्रिंटफ फंक्शन में क्या लिखना है यहाँ पर,
फील्ड। ओके सॉरी, यू आर फील्ड, यहाँ पे आर की स्पेलिंग करेक्ट कर लो। तो यहाँ पर हमारा जो ये मैसेज जो है वो प्रिंट हमने कर दिया है। तो यू आर फील्ड। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन केस अगर 100 से कोई बड़ा नंबर हमें मिलता है या फिर ऐसा कोई कंडीशन मिल के आती है जो हमें 100 से बड़े परसेंटेज निकाल के दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स में मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे, प्लीज़, यहाँ पे हम करेंगे प्लीज़ एंटर द मार्क्स प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया है। अब इसे सिर्फ हमें रन करके देखना है। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने एवरेज निकाला था, परसेंटेज निकाला था, तो इसे हम प्रिंट कर लेंगे अब यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं स्लैशन का यूज़ करूँगा 2 बार, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा एवरेज ऑफ द स्टूडेंट इज़, एंड यहाँ पर हम करेंगे परसेंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा .2f। अब इस .2f यहाँ पे इसका मतलब मैं समझाऊंगा आप लोगों को अभी। एवरेज यहाँ पे हम लिख देंगे, एंड देन उसी के बाद में इसे करके और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, परसेंटेज लिख देंगे। ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या है एंड एवरेज क्या है उसका। ओके, तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इज़, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे पर। ओके, अभी .2f का मतलब ये होता है, जैसे अगर सपोज यहाँ पर मैं कमेंट लगा के बताता हूँ, अगर हमें कोई परसेंटेज मिला 58.333, तो अगर हमें इसके 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर कोई नंबर चाहिए या फिर हमें परसेंटेज चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया है .2f। ओके, अगर आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ 1 कर सकते हैं, अगर आपको 3 चाहिए तो आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही यूज़ था इसका। अब यहाँ पर हमारा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, हमने प्रोग्राम जो है वो कर लिया है। ओके, तो अब हम करेंगे इसे रन। अब यहाँ पर मैं टर्मिनल पर जाऊँगा, टर्मिनल पर जाने के बाद न्यू टर्मिनल पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले मुझे मेरी फाइल का जो नाम है वो लिखना होगा। तो student.c। ओके, यहाँ पर मेरी फाइल का नाम है। अब जैसे मैं इसे दोस्तों एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी a.exe नाम की फ़ाइल अभी नहीं है, वो जनरेट होकर तुरंत आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रिंटफ में सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टर्मिनल क्लीन करूँगा एंड क्लोज करूँगा सबसे पहले, एंड उसके बाद में यहाँ पर हम जो प्रिंटफ के आगे सेमीकोलन भूल गए हैं हम लोग, वो लगा लेंगे। ओके, तो सेमीकोलन मस्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो सेमीकोलन मत भूलिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। अब वापस हम टर्मिनल पे जाएंगे, देन उसके बाद में न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, एंड हमारी फाइल का जो नाम है वो लिखेंगे यहाँ पर student.c। तो यहाँ पर एक .exe नाम की जो फाइल है हमारी वो जनरेट हो चुकी है। अब इसे एक्सेस करने के लिए A प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एंटर द मार्क्स फॉर फिजिक्स, तो हम यहाँ डालेंगे 56, देन हम डालेंगे केमिस्ट्री में 85.23, देन इंग्लिश के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 89.25, देन उसके बाद यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के लिए डालेंगे 78.32, देन कंप्यूटर साइंस के लिए हम डालेंगे 92.32। ओके, तो हमारा जो एवरेज था वो 80.22 था। ठीक है, एकदम परसेंटेज जो हमारा था वो 80.22 था, और हमें ग्रेड जो मिला है वो A मिला है। तो यहाँ पर हमारा जो एक लाइन में आ रहा है परसेंटेज एंड ग्रेड, तो इसके लिए अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर बेसिकली इस स्लैशन को हटाएंगे हम यहाँ से, एंड इस स्लैशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो सारी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अब इसे क्लीन करेंगे वापस CLS कमांड यूज़ करके, एंड देन उसके बाद हम वापस रन करेंगे। तो 56.32, देन उसके बाद में 78.32, देन उसके बाद 96.35, देन उसके बाद में 85.00, देन कंप्यूटर साइंस के लिए हम लिखेंगे 95.65। तो ये देखिए दो एवरेज, हमें यहाँ पर भी स्लैशन का यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो एवरेज एंड परसेंटेज जो है वो एक लाइन में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर स्लैशन यूज़ किया है। यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है हम वापस एक बार रन करके देखेंगे। मार्क्स एंटर करेंगे 89, देन 87, 96, देन 45.36, देन उसके बाद में 58.23। ओके, तो हमारा जो एवरेज हमें मिल गया है, परसेंटेज हमें मिल गए हैं, देन उसके बाद में हमारा जो ग्रेड है वो हमें मिल चुका है। ये एक बेसिक प्रोग्राम था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।